हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए और आज हम बात करें बिहार सीरीज के पार्ट 11 में। और इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट। आप सभी को मालूम है कि हम लोग पार्ट 10 में यूनिट डिजिट का जो है कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर यहाँ पे प्रैक्टिस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा और जो उसमें कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था उसको इसमें कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखने को दिख रहा है सर कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, और कह रहा है क्या 71, 72, 73 और 75, 70 ऐसे करके, यानी अभाज्य संख्या में जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे दो दो का सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, दो दो का सीरीज में दिया हुआ है। यहाँ पे आएगा 75। तो इसको हम आखिर सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसका आंसर आखिर क्या होगा? अब पूछा जा रहा है सर इकाई अंक बताइए, यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या बताना है हम लोग को? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। आप सभी को मालूम है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि यदि आपको देखना है सर कि यदि आप 5 का गुणा ओड के साथ करेंगे, क्या चीज के साथ? ओड के साथ, और 5 का गुणा जो है इवन के साथ करेंगे। ठीक है, इवन के साथ। तो 5 का ओड के साथ गुणा तो 5 आएगा, इवन के साथ करेंगे तो 0 आएगा आंसर। इसके बारे में बता दिया गया और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस है टोटल, इनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफी शानदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर कि आपको बताया गया है कि देखिए इसको गुना करेंगे। 3 दू दू दूना, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30। यानी हम लोग को याद क्या रखना है सर कि यदि 5 से हम गुना करें, इवन नंबर, इवन दिख रहा है यहाँ पे, एगो इवन दिख रहा है यहाँ पे, इवन से अगर गुना करते हैं 5 दूना 10, इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या आ गया सर? 0। यानी क्या इकाई अंक कितना आ गया सर? 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब बन गया। उस तरह यहाँ पे समझिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, और उम्मीद रखिए ना कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है यूनिट डिजिट से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31, 33, 35, 37 डॉट डॉट करके 79 तक गुना करना है। अगर हम गुना करना स्टार्ट करें ना तो गुना करते रह जाएंगे, काफी समय लग जाएगा। लेकिन हम इसको बनाने के लिए शॉर्टकट का यूज करेंगे। और शॉर्टकट क्या है सर? हम कुछ कॉन्सेप्ट को याद किए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को याद किए हैं, उसको सीखे हैं और उसका इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या होता है ना, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको मालूम चलता है, हमें भी मालूम चलता है कि आप कितना अभी तक याद किए हैं और कितना मतलब आपको याद है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग उसी चीज को अप्लाई करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, यानी इसमें केवल 5 ही आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा। तो आप सभी को मालूम है कि यदि 5 का गुणा जो ओड नंबर के साथ करते हैं सर तो आंसर यूनिट डिजिट पार्ट आता है, इकाई अंक 5 आता है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक सर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मार्कर चल नहीं रहा है, इसको हटाइए उधर। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है? 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके, यानी अभाज्य संख्या जो नंबर्स दिया हुआ है इसको गुणा करना है हम लोग को, और गुणा करके बताना है कि इकाई अंक क्या आएगा सर। इकाई अंक यानी इकाई अंक में क्या आएगा, इसके बारे में जानना है। तो क्या करेंगे सर इसको? तो हम गुणा करना चाहेगा तो 5 तिया 15, 15 और 5 सत्ते 35, यानी हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा सर? इसमें ओड नंबर ही केवल मिलेगा हमको, तो ओड नंबर मिलेगा तो इसका आंसर भी सर 5 आएगा। इसका आंसर सर 5 आएगा, यानी इसका आंसर 5, इसका आंसर 5, इसका आंसर 0। ठीक है, उम्मीद है कि 3 प्रश्न आपको समझ में आ गया। 3 टाइप का प्रश्न होगा। अगर अभाज्य संख्या का गुणा करना होगा तो इसका आंसर हमेशा 5 आता है, याद रखना है। अगर कोई भी नंबर्स में आपको 5 और 2 दिखता है, गुणा करना है और जोड़ना हो, कोई भी चीज दिखता है तो आपका आंसर 10 आएगा। सॉरी 10 मतलब 0 आएगा यूनिट डिजिट। इतना याद रखना है आपको बस। उसके बाद बात करें, अगर अब देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कह रहे 1727, 2831, 3575, 3375, 4829 और 328। ठीक है, इसको क्या करना है सर? हमको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है कि हम इसमें कुछ देख रहे हैं चीजें, क्या देख रहे हैं सर? नोटिस कर रहे हैं, यूनिट डिजिट देखना है, बाकी इस सबको नहीं देखना है हम लोग को। ये सबको नहीं देखना है, ये सबको नहीं देखना है। ठीक है, ये सबको नहीं देखना है, नहीं देखना है, और इधर भी नहीं देखना है। यहाँ से हम लोग को किसको देखना है सर? 7, 1, 5, 8, 9। अब हमको क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ पे सर दिख गया एगो हमको, उसी के साथ में क्या दिख गया सर? ओड नंबर, सॉरी इवन नंबर दिख गया। तो अब कभी भी इवन नंबर के जो मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, जैसे हम बात किया जाए तो 5 और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 होता है 40। इकाई अंक क्या है सर? 0 प्राप्त हुआ, यानी इसका भी आंसर सर 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि ये दूसरा लॉजिक, यहाँ पे इतना लॉजिक आपको अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर टाइप दूसरा है, इसमें क्या है सर? पावर दिया हुआ है, यानी कह रहा है 2305 के पावर 29 29 गुने 2006 के पावर 276। अब इसका आपको पावर निकाल के और क्या करना है सर? पावर निकाल के इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर? इसका मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक और चीज याद रखना है आपको, 10 56
क्या सर याद रखना है? 1056। 1056 का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी अंक के लास्ट में 1, 0, 5, 6 रहता है, ठीक है? और किसी भी अंक के लास्ट में 1, 0, 5, 6 रहता है, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा सर? उसका इकाई अंक वही रह जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है? तो अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इकाई इसका 5 है, तो सर इसका 5 आएगा, इसका 6 है, तो सर 6 आएगा, ठीक है? क्या आएगा सर? 5 और 6 आएगा। देखिए 5 और 6 मल्टीप्लाई करना है, तो 6 पचे सर 30, क्योंकि हमको मालूम है कि 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका फाइनली सर आंसर क्या होगा सर? 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? इसका आंसर 0 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है सर 5, ठीक है? कोई भी नंबर देखिए यहाँ पे, अगर नंबर यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, नंबर अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आपका 5 है, 0 1 है, तो आपका n आएगा, सेम 1 ही आएगा आंसर। अगर आपका कोई भी नंबर हो, अगर 0 है पावर यहाँ पे मतलब 0 लास्ट में है, तो आपका 0 आएगा, 5 होगा तो सर 5 आएगा, और 6 होगा तो सर 6 आएगा। यानी इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, और इसको ध्यान रखने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते आगे, इसको यहाँ पे 1056 याद रखना है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ सर? इसमें 5 दिख रहा है और इसमें सर 6 दिख रहा है। अब क्या हुआ कि हमको दिख रहा है कि 5 के -6 घटाएँगे तो सर बचेगा -1, लेकिन हमारा आंसर जो इकाइयाँ की -1 नहीं होगा। कहिएगा सर क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे घटा देंगे बस हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं सर इसमें इकाइयाँ की नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो आपको याद रखना है कि कभी भी नोट में लिखिए, अभी नोट कीजिए, कॉपी लेके बैठिए तो नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है? कह रहा है क्या कि यदि जो आंसर जो होगा ना सर, आंसर अगर होगा, आंसर अगर माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है? नेगेटिव नंबर आएगा जो आपका, ठीक है? तो जो है आपका क्या हो जाएगा सर? तो 10 में से घटाएँगे, 10 में से घटाएँगे। यानी उस नंबर को क्या करेंगे सर? 10 में से घटा देंगे। 10 में से क्या करेंगे सर? घटा देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर 10 में से घटाइए तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? चलिए अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? 6 तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि, और 7 नंबर अब क्या होता है 7 नंबर के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 7 नंबर के लिए एक और चीज़ को ध्यान रखना है, और वो चीज़ क्या है सर? आपको याद रखना है 2, 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा सर आपका 6, हो गया है 7, 8 और 9, ठीक है? यहाँ पे जो इतना नंबर्स है 2, 3 यानी 23, 47, 89, और इसके अलावा और कोई नंबर है क्या? इसके अलावा इसमें से देखिए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना नंबर्स यदि आपको दिखता है इकाई अंक में, ठीक है? क्या दिखता है? किसी भी नंबर से इकाई अंक में दिखता है, तो इसमें क्या करेंगे सर? हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे सर? 4 से भाग करेंगे, यानी 4 से जो है आपको डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा, जो इसका रिमाइंडर प्राप्त होगा, उससे हम लोग को उसको पावर मान लेना है, ठीक है? तो अब चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, और आप यहाँ तक इसको मिटा लेते हैं ताकि ज़्यादा हम लोग का इसे अजीब नहीं लगेगा, ठीक है? थोड़ा फ्रेश दिखेगा बोर्ड तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है? यहाँ तक मिटा लेते हैं, यहाँ तक हम लोग 6 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, अब क्या हुआ 7 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है सर? इसमें यहाँ पे लिखते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस को, कह रहे 2 के पावर 67। अब सर इसको सॉल्व करना है। तो हम अभी आपको बताए थे इकाई अंक में क्या दिखना चाहिए सर? 2, 3, 4, 7, 8, 9, तो 2 दिखी हमको सर, तो क्या करेंगे? 4 से इसको भावर करेंगे, पावर में भाग करेंगे 4 से। क्या करेंगे सर? पावर में 4 से भाग करेंगे। तो आपको मालूम है कि कितना बार में करेंगे सर? तो 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौका 64, और यहाँ पे बचेगा सर कितना? 3 बचेगा। रिमाइंडर इसका कितना बचा सर? 3 बचा। तो अब क्या करेंगे सर? 2 का क्या करेंगे सर? 2 का 3 कर लेंगे, तो कितना होगा आंसर सर? इसका आंसर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तब इसका इकाई अंक जो आया सर, क्या आया सर? इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या आया हमारा? 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहे 17 के पावर 28, ठीक है? 21, 24, इसको हमको बताना है, इसमें इकाई अंक बताना है इसमें, ठीक है? तो इसमें क्या देख रहे हैं? तो सर हम इसमें से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि 8 दिख रहा है, तो 8 दिख गया तो इसमें भाग कीजिए 4 से। अब भाग कीजिए, 5 चौका 20 बचा 12, ठीक है? 5 चौका 20, हम लोग को देखिए आंसर से मालूम नहीं है, हमको यहाँ पे अगर गुना करके आपको सिखाया है, यहाँ पे भाग करें। देखिए 5 चौका 20, ये था सर 5 चौका 20 आया, बचा 1, 4 तिया 12 आया, बचा 1, यानी इसका आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा सर? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा सर? आपका 0 आ जाएगा। अब कहिएगा सर 0 आ गया तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? तो इसमें आपको क्या करना है? 8, ठीक है? यहाँ पे 8 पे ध्यान देना है।
यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमारा 1728 के तो 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया सर, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, आपको 8 का पावर जो है 4 बार लिखना है। क्या लिखना है सर, 8 को 4 बार लिखना है। तो गुणा कीजिए, तो 8 8 64, 64 में 64 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा सर, 4 चौका 16, यानी इसका यूनिट इकाई अंक कितना आएगा सर, 6 आएगा। क्या आएगा सर, इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है सर, एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं और फिर समझते हैं। क्या करना है सर, हमको 21-24 से याद रखिएगा, ठीक है। इसका पावर है 21-24। इसको कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर 8 दिख गया तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए। अब 4 से डिवाइड अगर करना जाए ना हम, तो ये कट जाएगा। इसका रिमाइंडर जो आएगा ना, इसका रिमाइंडर आएगा सर 0 आएगा। तो अब देखिए 0 आ गया, तो 8 का रिमाइंडर 0 तो 1 होता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है सर, इसमें जब 0 आ जाएगा ना तो इसको 4 मान लेंगे, और 4 मानेंगे तो हम जानते हैं कि अगर हम 8 का गुना करते हैं 16 चौका 64, तो 4 चौका 16 होता है, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा सर, इकाई अंक कितना आएगा सर, 6 आएगा। इकाई अंक जो है इसका 6 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8 नंबर भी हुआ, 9 नंबर के बाद में बात करते हैं। अगर इसका है 9 नंबर क्वेश्चन है 132 का पावर 64, ठीक है, 132 का पावर 64। इसमें भी दिख रहा है 2 दिख रहा है सर, इसको काटेंगे तो 16 चौका 64 कट जाएगा। इसका भी रिमाइंडर क्या आया सर, 0 आया। तो इसका अब 0 आया तो 2 का पावर 4 करेंगे सर, कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका भी इकाई अंक क्या आएगा सर, 6 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे नोटिस आप कीजिए कि जितना भी जिसका भी पावर 6 मतलब इवन नंबर का अगर पावर आपका यहाँ पे 4 आता है तो इसका इकाई अंक 6 भी आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। और जो 10 नंबर क्वेश्चन है सीरीज में दिया हुआ है 1 2 3 प्लस करके, सब पावर सेम है लेकिन सीरीज को बढ़ाया गया आगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो लेंथ ही लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में पार्ट जो है पे पार्ट 12 में करेंगे, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। और मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे बिहार सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।